ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा सबको दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया। बच्चे, नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। बच्चे, नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। मीठा प्यारा शिव बाबा संगम पर आकर हम बच्चों को जो ज्ञान की शिक्षाएं दे रहे हैं और जो बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको मैं आत्मा अपने अंदर जितना धारण करूंगी उतना मैं आत्मा गुणवान बनूंगी और गुणवान के साथ साथ फूल भी बनूंगी। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम कौन हो? रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब, मेरे बगीचे के फूल हो, कांटे नहीं हो। क्योंकि बाबा तो कांटों से फूल बनाने आया है। और फूल हम कब बनेंगे? जब बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने अंदर धारण करेंगे। तो जितना बाबा की श्रीमत को अपने अंदर धारण करते जाएंगे उतना हम गुणवान भी बनेंगे और खुशबूदार फूल भी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, जो तुम गुणवान और फूल बनेंगे ना, और जो तुम्हारे अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाएगी और उस रोशनी से तुम सदा हर्षित भी रहोगे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं सारा दिन हर्षित रहती हूं, कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि मुझे बाबा ने ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। बाबा ने कहा है कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, बाबा ने बताया। तो मैं हर सीन में, हर परिस्थिति में हर्षित रहती हूं। कुछ भी हो जाए, मुझे अपना हर्षित मुख सदा रखना है, मुरझाना नहीं है, मूड ऑफ नहीं करना। कुछ भी हो जाए तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं जो बाबा की जो मुझे शिक्षाएं मिली हैं उसको मैंने अपने अंदर पूरा पूरा धारण किया है। अगर मैंने धारण किया तो मेरे अंदर से खुशबू भी आएगी, मैं फूल बनता जाऊंगा। और उसी ज्ञान की रोशनी जो मुझे बाबा ने दी है उसको मैं अपने अंदर जितना समाऊंगा तो उतना मैं हर्षित भी रहूंगा। क्योंकि बाबा का ज्ञान सदा सुख देता है। अगर मैं बाबा की श्रीमत पर चलता हूं तो सदा सुखी रहता हूं। जहां भी मैं श्रीमत से हटा तो मुझे अपने अंदर ही अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो मैं आत्मा सदा बाबा की श्रीमत पर चलकर हर कार्य करूं। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चों की कौन सी गुहा रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? सबसे पहले तो अगर उनको बोलो ना, मनुष्यों को जो बाबा के ज्ञान को नहीं जानते, उनको बताओ ना,
तुम देवता थे और देवता बनने वाले हैं। अच्छा जी, हम देवता बनेंगे? हम देवता थे? तो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मूंझते भी हैं, क्या बातें कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम जब उनको कहते हो ना कि अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सम्मान दिया है कि बच्चे तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। और हम ही क्या करते हैं? हम ही शंख ध्वनि करने वाले हैं, क्योंकि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उन ज्ञान को हमने सबको बताना है। हमने आवाज करनी है कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आए हुए हैं, आके सुनो। बाबा कहते हैं जब हम कहते हैं ना हम त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और जो देवताओं को अलंकार दिए हुए हैं वो हमारे ही हैं, वे हम सब हमारे हैं, तो ये बातें सुनकर क्या करते हैं? मनुष्य मूंझ जाते हैं। अच्छा, सब कुछ इन्हीं के पास ही है, यही बनेंगे, यही देवता बनेंगे। लेकिन जब उनको प्यार से 7 डेज का कोर्स कराते हैं, जब उनकी बुद्धि में बात समझ आती है, तो इस चीज को मानने लगते हैं। लेकिन मानेंगे कौन? जो इस ब्राह्मण कुल की आत्मा होगी, कल्प पहले वाली आत्मा होगी, वही जल्दी निश्चय करेगी। नहीं तो कई मूंझेंगे, आएंगे, 7 डेज का कोर्स करेंगे, 4 दिन मुरली सुनेंगे, फिर चले जाएंगे। बाबा तो कहते हैं 10-10 साल 20-20 साल वाले बच्चे भी अब नहीं रहे। माला के जो दाने थे 4थे और 5वें नंबर पे, वो भी चले गए। बाबा नाम रखता था, वो नाम रखने भी बंद कर दिए, क्योंकि बाबा कहता था कि नाम रखते थे और फिर बच्चे चले जाते थे, इसलिए बाबा ने नाम रखने भी बंद कर दिए। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो, बाबा कहते तुम कहते हो कि जो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ना वह शंखधनी है। जो बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आके हम बच्चों को जो नॉलेज देते हैं वह शंख ध्वनि है। और वही नॉलेज फिर हमने अपने अंदर धारण करके हमें भी शंख ध्वनि करनी है, क्योंकि इस नॉलेज से हम क्या बनेंगे? जब इस नॉलेज को हम अपने अंदर धारण करेंगे ना, तभी तो मनुष्य से देवता बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं इसी को मुरली कहा जाता है। वो लकड़ी की कोई मुरली नहीं है। जो बाबा इस समय संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को जो ज्ञान सुना रहे हैं वो मुरली है, सच्ची सच्ची मुरली है, काठ की मुरली नहीं है। बाबा ने कहा ये भी बहुत रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल से समझते हैं। लेकिन जिस आत्मा को ये ज्ञान समझ आ गया, नशे से फिर वो कहता है। बाबा ने 2 दिन पहले कहा ना कि देही अभिमानी बनना है, तो अपने कमर पे भी पीछे बाबा का परिचय लिख दो। तो आज एक छोटी सी वीडियो आई थी, उसके अंदर बहुत सारे भाई बहनों ने अपने कमर के पीछे एक पर्चा लगाया था, उस पर लिखा हुआ था शिव निराकार है, शिव परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, अलग अलग स्लोगन टाइप लिखे हुए थे और पूरी एक यात्रा सी निकाल रहे थे। फिर गीत चला, यही बहार है। इस समय जो बहार आई हुई है ना बाबा की, बस इसी में खो जाना है। ओम शांति। क्योंकि इस समय जो बाबा हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं, ये सबसे ऊंची बहार है। दुनिया में तो बाहरी मौसम जब आते हैं फूल खिलते हैं, और यहाँ जो बेहद की बहार आई है ना, वो है शिव बाबा जो ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। और इस ज्ञान की बरसात में मैं नहा के औरों को भी इस ज्ञान की बरसात में नहलाऊं। बाबा ने कहा तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। जो ये बारिश में हरियाली हो जाती है ना, तो ऐसी जो इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमें ज्ञान वर्षा कर रहे हैं हमारे ऊपर, और उस ज्ञान वर्षा से हम क्या है, जो सूखे हुए कांटे थे वो अब फूल खिलाए हैं। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि अब मैं फूल बनती जा रही हूं। बाबा ने कहा कई तो बहुत खुश रहते हैं कि हम क्या है, कांटों से फूल बन रहे हैं। बहुत खुशी रहती है, बहुत नशा चढ़ता है। शुरू शुरू में जब बाबा का ज्ञान मिलता है ना, बहुतों को बहुत नशा चढ़ता है, बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसा नशा मुझे चढ़ा है कि मैं कांटे से फूल बन रहा हूं। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो कि इस समय जो ज्ञान बारिश हो रही है ना, बरसात, उससे ही हम
अपवित्र से पवित्र बन रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा ने कहा जो विष्णु भी ना युगल रूप में ना है ना, तो विष्णु का जो युगल रूप क्या है, लक्ष्मी नारायण। जो छोटे राधे कृष्ण थे, बड़े हुए तो वो विष्णु के रूप में क्या दिखाते हैं, 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाबा ने कहा जो साक्षात्कार होता है ना वो जोड़ी रूप में होता है। बाबा ने कहा परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, तो वो 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। जब राधे कृष्ण बड़े होते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, स्वयंवर होता है, फिर जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई हैं तो वो यही दिखाई है कि 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 विष्णु की, नारायण की, तो वो 4 भुजाएं कंबाइंड हो गए विष्णु के रूप में। फिर बाबा कहते हैं कि अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। और बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, और वो बाबा की इतनी सर्विस करते हैं ना, जिन्होंने बच्चों ने बाबा को देखा नहीं। कई बंदेलियां हैं, कई जा नहीं पाते, गरीबी के कारण, टिकट ना होने के कारण मधुबन नहीं गए, लेकिन उनको बाबा का परिचय मिला ना, और उसके बाद वो इतने सर्विस करने लगे, भाग भाग के बाबा की सर्विस करते। बाबा उनके लिए बहुत बहुत दुआएं देते हैं। वो बच्चे तो बिना ब्राह्मणी के बिना सेंटर चलाते हैं, कोई ब्राह्मणी वहां मुकर्रर भी नहीं हुई, और खुद स्वयं जब बाबा की नॉलेज ली, बाबा का ज्ञान पूरा धारण किया, श्रीमत पर पूरे चले, फिर वो खुद ही क्या करते हैं, सेंटर चला रहे हैं। और वो इतनी सर्विस करते हैं कि वो आप समान बनाते हैं औरों को भी, जो कि बाबा कहते हैं जो सम्मुख रहने वाले हैं ना वो भी इतनी नहीं सर्विस करते। तो बाबा ने कहा है कि अब रूहानी यात्रा सिखलानी है सबको, क्योंकि हम कौन है, हमें रूहानी पंडे। तो हमें क्या करना है, हमें सबको रास्ता बताना है। बस क्या रास्ता बताना है, हे आत्माएं बाप को याद करो, क्योंकि बाबा को याद करने से ही सब कुछ होगा। विक्रम भी विनाश होंगे, पद भी ऊंच मिलेगा, और हम हर्षित भी रहेंगे। मैंने कहा आत्मा तो कहती है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन अब वो मेला लग गया है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। इस समय संगम पर हम आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं, औरों को भी फिर सबको बताना, आओ भाइयों और बहनों हम आपको परमात्मा से मिलवाएं। फिर बाबा ने आज एक हंसी की बात बताई कि दिखाते हैं ना पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। बाबा ने कहा क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? बाबा ने कहा तुम तो कुत्ते नहीं पालते ना। कुत्ते का मान कितना रखा है? बाबा ने कहा बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन तुम तो नहीं पालते ना। बाबा तो बस क्या कहते हैं, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। और हर्षित कब रहेंगे? जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हर्षित रहेंगे। क्योंकि हमारे पर क्या है? बाबा ने कहा तुम्हारे पर नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं, और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। शिव बाबा कहाँ आते हैं? नारे लगाते हैं ना जब चलते हैं यात्रा पर, भारत में शिव आए हैं। तो शिव बाबा भारत में ही आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। फिर बाबा ने कहा तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल फूल समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। इस समय ब्राह्मण हम क्या कर रहे हैं? कमल फूल समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो। अब बाबा ने कहा तुम जानते हो, क्या जानते हैं? बाबा ने कहा किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुली जाती है। कईयों की तो आंखें बहुत अच्छी खुल गई हैं, बाबा के ज्ञान को अच्छे तरह धारण कर लिया, और कईयों की अभी खुलती जाती है।
बाबा ने कहा आखिर में ना 100% खुली जाएंगी। अब अंत के समय में तो क्या होगा, 100% आंखें खुल जाएंगी। बाबा ने कहा ज्ञान से ना, मुख से ना ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब जितना मुख से ज्ञान रतन निकलेंगे, जितना हम बाबा की सेवा करेंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे, तभी तो हम रूप बसंत कहलाएंगे। क्योंकि ज्ञान और योग जिससे हम रूप बसंत बनेंगे। बाबा ने कहा अब तुम मेहनत करो। अब किस चीज की मेहनत करनी है? पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके, जितना हो सके। ये संगम युग, थोड़ा सा समय बचा, इस समय जितना हो सके पुरुषार्थ करो। सारा दिन बाबा की याद में रह के हर कर्म करना है, हर एक को बाबा का परिचय देना है। बाबा ने कह दिया ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। जब बाबा का ज्ञान मिला, ज्ञान में हर्षित मुख भी रहना है, गंभीर भी रहना है, और विशाल बुद्धि बनकर सदा सुख को महसूस करते रहना। क्योंकि क्या हो रहा है, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी मनानी चाहिए। मैं आत्मा सदा खुशी मनाती हूं कि मुझे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बाबा ने कहा आज सदा ना ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बनकर सबको रास्ता बताना है। मैं कौन हूं? रूहानी पंडा। सबको बाबा का परिचय देना। सदा मुख से क्या निकलते रहे? सदा मुख से ज्ञान रतन निकले, इधर उधर की उल्टी सुल्टी बातें कोई ना निकले। जब भी मैं मुख खोलूं तो मेरे मुख से ज्ञान रतन ही निकले। क्योंकि जितना मैं ज्ञान का मनन करूंगा, ज्ञान निकलेगा, उतना मैं हर्षित भी रहूंगा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा नष्टो मुआ ट्रस्टी भव। बाबा ने कहा धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मुआ ट्रस्टी भव। धन भी कमाना है, संबंधों को भी निभाना है, लेकिन दुख से मुक्त रहने वाले नष्टो मुआ ट्रस्टी भव बाबा कहते हैं। आज बाबा ने कहा लौकिक संबंधों के बीच में भी रहते ना, संबंध निभाना अलग चीज है, और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। एक है दुनिया में रहते हुए तोड़ निभानी है, कि मुझे जहां भी जाना तोड़ निभानी है, हर एक के साथ तोड़ निभानी है, लेकिन आकर्षित नहीं होना, मुझे कहीं फंसना नहीं है, अपने आप को कहीं फंसाना नहीं है, कहीं बांधना नहीं है। बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। एक तो भाई मैं ट्रस्टी हूं, जो धन आ रहा है मुझे तो बाबा ने ट्रस्टी बना रखा है। ट्रस्टी बनकर धन कमाना और बात है, अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं ट्रस्टी होकर धन कमा रही हूं, या मोहवश कमा रही हूं, या लगाववश होकर कमा रही हूं। फिर बाबा ने बताया नष्टो मोआ ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। जो आत्मा नष्टो मोआ होंगी और ट्रस्टी बनकर चलेंगी, उन्हें कभी दुख की फीलिंग नहीं आ सकती, कभी वो अशांत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका कुछ अपना है ही नहीं। दुख क्यों होता है, मोह क्यों होता है? जब मैं कहता हूं मेरा मेरा, मेरा ही दुख का कारण है और मेरा ही मोह है, तो इस मेरे को तेरे में बदल दो। बाबा कई बार कहता है ना। तो बाबा ने कहा कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, तो भी दुख की लहर ना आए, सदा बेफिक्र बादशाह। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि कभी कोई धन कमाने में कभी ऊपर नीचे होता है, या संबंध में कोई बीमार हो जाता है, तो मैं दुख में तो नहीं आता, या दुख की लहर से अलग रहता हूं। तो बाबा ने कहा जो दुख की लहर से अलग रहते हैं ना, वो सदा क्या रह गए? बेफिक्र बादशाह होंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन दिया रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे।
कई आत्माएं होती हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उस समय उस आत्मा के अंदर बल भरना है, उनको याद दिलाना है। जैसे कैसे? जैसे हनुमान को याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम तो पहाड़ भी उठा सकते हो। जब उसको याद दिलाया, उसमें बल भरा, तो उसने क्या से क्या कर दिया। ऐसे ही कोई भी आत्मा, उसको हिम्मत दिलाते रहना है। अरे तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, तू ही करेगा इसको। तो रहम दिल बनना है, तो उस पर रहम करना है कि उसको भी हम हिम्मत दिलाते रहे। हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा कहता है ना, 1000 कदम बाबा बढ़ाते हैं। तो उसको बल देते रहना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि और वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।